नमस्कार दोस्तों, यस टॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने जीएसटी ये शब्द कहीं ना कहीं से सुना होगा। जीएसटी टैक्स का एक प्रकार है जो बहुत दिनों से पूरे देश में चर्चित है। जीएसटी को लेकर पार्लियामेंट में कई बार पॉलिटिकल इश्यूज भी हुए हैं। तो आखिर ये जीएसटी क्या है, ये ऑपरेट कैसे होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। भारत के अर्थ व्यवहार के सचिव शशिकांता दास ने अभी ये ऐलान किया है कि भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी सिस्टम लागू होने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे अपने टैक्स सिस्टम के बारे में। दोस्तों, हम सब लोग किसी न किसी प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं। कुछ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसमें हम अपने जेब में से पैसा देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीबीडी यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सीएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। तो अब हम जानेंगे जीएसटी ऑपरेट कैसे होता है। एक उदाहरण से इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें एक शर्ट खरीदनी है, तो वो शर्ट कहाँ से आता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर शर्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के पास से वो रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर के पास से हम खरीदते हैं, हम यानी कि कस्टमर। तो हम देखते हैं करंट सिस्टम में कितना टैक्स लगता है और जीएसटी सिस्टम में कितना टैक्स लगेगा। समझ लीजिए मैन्युफैक्चरर को शर्ट बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जैसे कि कपड़ा, बटन्स और कुछ मटेरियल जो स्टिचिंग के लिए लगते हैं। तो उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 100 रुपीज़। उस पर मैन्युफैक्चरर कुछ प्रोसेस करता है, कुछ लेबर लगाता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है और उसका प्रॉफिट, ये टोटल मिला के वो उसमें 100 रुपीज़ ऐड करता है। तो अब शर्ट की प्राइस हो गई 200 रुपये। मान लीजिए हम 10% कांस्टेंट टैक्स रेट अज्यूम करते हैं, तो वो 200 रुपये पे 10 रुपये पे टैक्स देगा। तो अब शर्ट की कीमत हो गई 220 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर 220 रुपये में शर्ट खरीदेगा, वो उस पर अपना 20 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड करेगा, तो शर्ट की कीमत हो गई 240 और उस पर 10% टैक्स ऐड करेगा, मतलब 24 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हो गई 264 रुपीज़। होलसेलर भी वही करेगा, 20 रुपीज़ अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो ऐसे में अपने शर्ट की प्राइस हो जाती है 312 रुपये 40 पैसे। रिटेलर भी वही करेगा, वो 20 रुपीज़ अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और उसके बाद उस पर 10% टैक्स लगाएगा। तो शर्ट की अब टोटल प्राइस होती है जो कि कस्टमर को देनी पड़ती है 364 रुपीज़ 64 पैसा। तो हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं और जीएसटी सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। तो वो कैसे, वो जान लीजिए। हम वापस मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये का अपना रॉ मटेरियल ख़रीदा, 100 रुपये उसने अपनी वैल्यू ऐड की और शर्ट की प्राइस हो गई 200 रुपये। अब मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, उसने जो 100 रुपये ऐड किए हैं बस उसी पे टैक्स देना है 10%। तो वो 100 रुपये पे 10% टैक्स देगा, यानी कि सिर्फ 10 रुपये। तो शर्ट की प्राइस वही रहती है 200 रुपये। 200 रुपये में शर्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना उसमें प्रॉफिट ऐड करता है, मान लीजिए 20 रुपये। तो शर्ट की प्राइस हो गई 220 रुपये। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना 20 रुपये प्रॉफिट उसमें ऐड किया था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को बस 20 रुपये पे ही 10% टैक्स देना पड़ेगा और जो है 2 रुपये। सेम होलसेलर के बारे में, वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 20 रुपये, तो मतलब 220 में 20 रुपये ऐड करेगा, 240 रुपये शर्ट की प्राइस हो गई और होलसेलर भी 2 रुपये टैक्स देगा। अब रिटेलर 240 में शर्ट खरीदेगा, 20 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और रिटेलर 10% टैक्स देगा, वो भी 2 रुपये होगा और शर्ट की प्राइस हो गई 260 रुपये। तो इस तरह जीएसटी काम करता है। भारत में डुअल जीएसटी मॉडल लागू होने वाला है। डुअल जीएसटी मॉडल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब मान लीजिए हमें एक प्रोडक्ट बेचना है और अपने राज्य में ही बेचना है, तो हमें उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी देने पड़ेंगे। और समझो हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उस पर बस आईजीएसटी लगेगा।
जीएसटी के लागू होने के कारण कुछ चीज़ें महंगी होने वाली है और कुछ चीज़ें सस्ती होने वाली है। तो महंगा क्या क्या होने वाला है, जैसे कि पैकेज फूड्स, क्रेडिट कार्ड, ज्वेलरी, मोबाइल एक्सेट्रा थोड़े महंगे होने वाले हैं। और हाउसेस, रेस्टोरेंट, ओवन, वॉशिंग मशीन, स्मॉल कार्स सस्ते होने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जीएसटी में इंक्लूड नहीं होगी, जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोलियम आइटम्स, और कुछ टैक्सेस भी है जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्सेट्रा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग जीएसटी के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।